Hello everyone. In the previous lecture of motion, I had explained what motion is and three important quantities related with motion. So in part 2 of this motion chapter, I will explain three equations of motion one by one. So before I start with this equation of motion, first of all, it is important to understand how we can calculate slope from a uniform graph. ठीक है बच्चों, इसके बेसिस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. अगर कोई ग्राफ यूनिफॉर्म है, हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि whenever graph is uniform, it is always a straight line. It is always a straight line. ठीक है, और हमने दो केसेस देखे थे ग्राफ के. एक में हमने क्या लिया था, डिस्टेंस टाइम, and in another graph here it was velocity and here it was time. ठीक है बच्चे, यही किया था हमने. ये दोनों ही ग्राफ्स क्या हैं, यूनिफॉर्म ग्राफ है ना. कल भी बताया था या नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर में भी मैंने से एक्सप्लेन किया था. व्हेनेवर दी स्ट्रेट लाइंस आर देयर, तो समझो ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म है. ठीक है ना, ग्राफ्स आर यूनिफॉर्म. बच्चे अब यूनिफॉर्म ग्राफ्स में हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं स्लोप. क्या निकालेंगे, स्लोप. दोनों में स्लोप निकालने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, इसलिए मैं जो भी चीज़ यहाँ लिख रही हूँ यहाँ भी लिख रही हूँ एग्जैक्टली सेम टू सेम. ठीक है बच्चे, तो देखो जब भी हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो और हमें वहाँ से क्या फाइंड आउट करना हो, स्लोप फाइंड आउट करना हो. बच्चे स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो जो भी स्ट्रेट लाइन है ना, उसमें कोई भी दो एडजेसेंट पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लो. जो दो पॉइंट्स क्या हो, साथ साथ में हो, कहीं भी उन्हें क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो. सेम देखो मैं यहाँ पर भी दो ग्राफ्स को क्या, दो पॉइंट्स को क्या कर रही हूँ, मैं सिलेक्ट कर रही हूँ. ठीक है बच्चे, इसके बाद क्या करोगे, ये जो पॉइंट है इसे एक्स एक्सिस पे, इस एक्सिस को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस. तो इस एक्सिस तक मैं इसे क्या कर रही हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ. सेम इस पॉइंट को भी मैं एक्स एक्सिस तक क्या कर रही हूँ, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो. ठीक है, फिर एक परपेंडिकुलर इसी पॉइंट से वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लो. सेम बच्चे यहाँ पर भी. फिर क्या करेंगे, फिर सेम इसी पॉइंट के साथ भी क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर लो, एक परपेंडिकुलर. यहाँ भी वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ भी एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर, और यहाँ पर भी क्या कर लो, वाई एक्सिस पे क्या कर लो, परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लो. एग्जैक्टली सेम क्या किया, दो पॉइंट सेलेक्ट किए और दोनों ही पॉइंट्स के विद रिस्पेक्ट एक्स और वाई एक्सिस पे दो परपेंडिकुलर्स क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए. एग्जैक्टली सेम बच्चे. इसके बाद क्या करोगे, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको यहाँ तक मिला दो और इस पॉइंट को यहाँ तक. एक छोटा सा हमारे पास क्या आ गया, ट्रायंगुलर शेप आ गई. ये देखो, इसे मान लो ए बी सी, और यहाँ पर भी इसे क्या मान लो, ए, सेम ही इसको देते हैं. ठीक है, तो ए बी सी, राइट. अब देखो बच्चों, स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, मुझे स्लोप निकालना है इसके विद रिस्पेक्ट, है ना. तो बच्चे स्लोप क्या होगा, स्लोप निकालने का तरीका क्या है, हमेशा वाई एक्सिस, इस तरफ वाली एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, ये वाली एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस. बच्चे हमेशा वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और क्या करते हैं, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1. तो मैंने क्या बोला, यहाँ भी हम ये करेंगे, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट क्या है, लाइन क्या है, AC. एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट क्या है, BC. सेम यहाँ पर भी वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करना है ना, AC डिवाइड बाय BC, राइट. अब देखो बच्चे, यहाँ पर आपके पास AC क्या है, AC इज ऑलवेज इक्वल टू y2 माइनस y1. AC इज इक्वल टू व्हाट, अगर मुझे यहाँ पर AC फाइंड आउट करना है तो कैसे करना पड़ेगा. सपोज करो यहाँ पर जो y एक्सिस है, सपोज यहाँ पे डिस्टेंस है 60 मीटर, और इस पॉइंट पे सपोज करो डिस्टेंस आपके पास क्या है, 40 मीटर्स. ठीक है, क्या है, 40 मीटर. तो हमें क्या करना है, y2 माइनस y1. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 60 मीटर्स माइनस 40 मीटर डिवाइड बाय, अब सेम, अब मुझे क्या करना है, x2 माइनस x1.
है ना, हायर पॉइंट x2, सपोज करो यहाँ पर टाइम आपके पास है 10 सेकेंड और यहाँ पर आपके पास क्या है, सपोज करो टाइम है 6 सेकेंड, तो क्या करोगे 10 सेकेंड माइनस 6 सेकेंड, क्या निकला आपका आंसर, निकला 20/4 मीटर सेकेंड। और मैं अगर इसे कट करूँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5 मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड जब भी होते हैं यूनिट्स किसी भी क्वांटिटी के, क्या होती है, वो कल भी समझाया था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, है ना, तो वो क्या है, स्पीड और वेलोसिटी, राइट। तो हम यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर निकला। और बच्चे वैसे भी ये जो स्लोप है, इस स्लोप में वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। जब भी डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड क्या करते हो, स्पीड या वेलोसिटी निकलता है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसका आप स्लोप लोगे ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या देगा, वेलोसिटी या स्पीड। और वो हमने कंफर्म भी कर लिया, यूनिट्स भी किस में आ रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में। सेम चीज़ यहाँ पर भी हम करेंगे, यहाँ पर भी यही होगा, AC के विद रिस्पेक्ट क्या होगी, वेलोसिटी आएगी, और आपके पास BC के विद रिस्पेक्ट क्या आएगा, टाइम। दैट मीन्स कि आप वेलोसिटी और टाइम को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पर भी सेम यही कर लो। सपोज करो इस पॉइंट पे जब आपने एक्सटेंड किया, इस पॉइंट पे सपोज करो ये है आपके पास 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और यहाँ पर जो स्पीड है वो है 40, क्योंकि वेलोसिटी के यूनिट्स हम यहाँ लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे रीडिंग क्या है, सपोज करो इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट रीडिंग क्या है, 40 है। यहाँ पर भी सेम ये कर लेते हैं, टाइम के यहाँ पे 10 है, टाइम सेकंड में ही है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, है ना, यहाँ मेंशन करना हमेशा बेटर रहेगा। डिस्टेंस किस में है, मीटर्स में, और टाइम को भी यहाँ से हटा के टाइम को यहाँ सेकंड में मेंशन करते हैं। ऐसे ही करते होते हैं, यहाँ नहीं लिखते, हमेशा जो भी क्वांटिटी है उसके साथ मेंशन करना है, ठीक है। तो AC डिवाइड बाय BC, तो यहाँ पर AC क्या होगा, y2 माइनस y1, तो क्या बनेगा ये 60 माइनस 40, और यहाँ पर टाइम बनेगा क्या 10 माइनस 6, तो ये कितना बना 20। यूनिट्स क्या हैं, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर क्या बनेगा 4 सेकेंड। अभी भी आपका आंसर क्या बना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके यूनिट्स होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में देखा था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और यहाँ पर जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको हमेशा क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी, ठीक है। सो आपको फाइंड आउट करना आ गया, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ना हम क्या निकाल सकते हैं, हम डिस्टेंस ट्रेवल भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब इससे आपको क्या फाइंड आउट करना है, सपोज करो ऐसे डायग्राम्स आ जाते हैं, आपको बोलेंगे कि डिस्टेंस फाइंड आउट करो। अब मैं इसको यहाँ से ज़रा कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो इस केस में मुझे अब स्लोप नहीं निकालना, मुझे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। ग्राफ को हम रख देते हैं, सेम कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, अभी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यूनिफॉर्म ही है एक्सेलरेशन अभी भी। तो यहाँ पर ये जो लास्ट पॉइंट है ना, इसको सिलेक्ट कर लो। इसके पॉइंट के विद रिस्पेक्ट सपोज करो आपके पास टाइम क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और इसके विद रिस्पेक्ट जो वेलोसिटी है सपोज करो कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है। अब मुझे इस ग्राफ में पूछा कि आप डिस्टेंस ट्रेवल बताओ कितना है। तो बच्चे डिस्टेंस ट्रेवल अगर मुझे यहाँ पर निकालना है तो बेटा इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू, हमने क्या करना है, हमने वेलोसिटी और टाइम को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हायर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 100 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इसके विद रिस्पेक्ट कितना है, 20 सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 000 मीटर्स। SS तो कट गया, यूनिट्स किस में आए, मीटर में, और डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर्स में आते हैं, ठीक है बच्चे। तो अगर ऐसे ग्राफ्स में आपको पूछे एरिया फाइंड आउट, डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करो, बेसिकली इसमें मैंने क्या लिया बेटा, एरिया ही लिया है। ऐसे ग्राफ्स में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। इस पूरे फिगर का क्या, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये क्या होगी, सपोज करो ये लेंथ है, ये पूरी क्या है, लेंथ है, इसके है ना वाई एक्सिस लेंथ है, और लेंथ के विद रिस्पेक्ट वैल्यू कितनी है, 100 है, और ब्रेथ के विद रिस्पेक्ट वैल्यू कितनी है, 20 है। तो बस लेंथ इनटू क्या किया, ब्रेथ, राइट। और क्योंकि एरिया यहाँ लिख भी देती हूँ, अगर आपको याद
ध्यान में रहे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मैंने भी यहीं पे ये किया, लेंथ इनटू ब्रेथ को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीज़ें क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डिस्टेंस ट्रेवल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चे ये यूनिफॉर्म अगर मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं और ऐसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये सीख लिया। अच्छा, एक प्रीवियस लेक्चर में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी, हमारे जो भी आप व्हीकल्स चलाते हो, ड्राइव करते हो, चाहे कार है चाहे बाइक है, उसमें दो डिवाइसेस लगी होती हैं। एक होता है स्पीडोमीटर, एक होता है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर मेयर्स व्हाट, इट टेल्स अबाउट द स्पीड ऑफ द व्हीकल, है ना। कभी नोट किया है आप, जब भी ड्राइव कर रहे होते हो साथ में वो स्पीडोमीटर पे स्पीड शो हो रही होती है। और ओडोमीटर क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, 1 मार्क में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पीडोमीटर एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओडोमीटर। अब इसे मत भूलना। अगर आपको अब ये भी पता चल गया, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो ड्राइव करनी पेपर में आती है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सीखेंगे उसको ड्राइव करना। मैथमेटिकली भी पेपर में मेंशन होता है बच्चे कि मैथमेटिकली ड्राइव करना है या ग्राफिकली डिराइव करना है, तो हम दोनों ही सीखेंगे। ठीक है, साइड बाय साइड। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेम फॉर्मूला एक्सेलरेशन जब सीखा था प्रीवियस लेक्चर में, सेम यही चीज़ वहाँ पर भी थी, है ना। कैसे, देखो यहाँ पर v क्या है, आई थिंक आपको याद ही होगा बच्चे, ये हमेशा फाइनल वेलोसिटी होती है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम है। अब देखो इसे ड्राइव कैसे करना है। लेट देयर इज अ ऑब्जेक्ट इनिशियली एट पॉइंट a एंड आफ्टर सम टाइम दिस ऑब्जेक्ट इज पॉइंट b। अभी इसकी जर्नी ए से शुरू हुई, सपोज करो यहाँ पर अभी टाइम क्या है, t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर कुछ टाइम की वैल्यू है। ए पॉइंट पे t क्या है, 0 है, बी पे आफ्टर सम टाइम वो कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट्स या सेकेंड्स जिसमें भी हम ले रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज दैट टाइम। अब देखो इसके विद रिस्पेक्ट जो वेलोसिटी होगी ए पॉइंट के विद रिस्पेक्ट, जब t 0 है तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया तो उसने वेलोसिटी क्या किया, ये इसकी इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी होगी। अब बच्चों आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सीखा था, क्या सीखा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बच्चे कल भी बताया था, जब भी हमें चेंज मेंशन करना होता है, निकालना होता है, हायर में से हमेशा लोअर वैल्यू को माइनस करते हैं। हायर में से किसको माइनस करते हैं, लोअर वैल्यू को। तो v माइनस यू, एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या बन गया, ये बन गया t को यहाँ ले जाओ, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और हम इसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये क्या बन गई हमारे पास, ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मैंने इसे मैथमेटिकली ड्राइव किया है। अब हम इसी को ही ड्राइव करेंगे ग्राफिकली। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को ग्राफिकली डिफाइन करने के लिए एक ही ग्राफ याद रख लेना, बस वही बनाना है। मैं अभी एक ही बार ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में सेम ग्राफ ड्रॉ क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो एक ग्राफ यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पर लेंगे टाइम, यहाँ पर लेंगे वेलोसिटी। टाइम लिया और वहाँ पर क्या लिया, वेलोसिटी। पर इस ग्राफ को मुझे दिखाना तो यूनिफॉर्म ही है, पर हम जो बच्चे लाइन है ना वो यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन थोड़ा ऊपर से ड्रॉ किया। क्यों, क्योंकि जो अब ये वाला जो पोर्शन मैंने छोड़ा है ना बच्चे, ये इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है। जो ये पार्ट छोड़ा है ना, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू स्मॉल यू, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ इस पॉइंट के बाद मोशन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन बननी शुरू हुई। तो इसको हम मान लेते हैं ए से पॉइंट बी। अभी हमने क्या सीखा था, अभी देखो चलो अभी स्लोप पे आते हैं, पर पहले अभी हम क्या करेंगे बच्चे, देखो इस बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट है ना, तो ये जो बी पॉइंट है इससे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो
एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो आप, क्या कर लो, वाई एक्सिस पे। तो सपोज आपने इसको क्या नाम दिया, इसको सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इस पॉइंट को, क्योंकि इनिशियल पॉइंट है, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे फिर, इस जो इनिशियल पॉइंट था ना, इसको भी एक्सटेंड कर दो, कहाँ तक, इस वाई एक्सिस तक, और इसको नाम दे दो डी दे दो, ठीक है बच्चे। तो देखो सबसे पहले, और ये पूरी लेंथ क्या है, इसके बिल्कुल पैरेलल है ना, ये वेलोसिटी है तो ये पूरा भी क्या हुआ, वेलोसिटी। और ये जो पूरी लेंथ है ये ए ओ के पैरेलल है, तो अगर ए ओ यू है तो डी सी भी क्या बना, यू बना, ठीक है बच्चे। तो अब देखो, अब यहाँ पर इस लाइन से अगर मुझे इस पार्ट का स्लोप निकालना हो, अभी मैंने आपको स्लोप निकालना सिखाया, स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, बी डी डिवाइड बाई ए डी, वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस सिर्फ ए बी डी के विद रिस्पेक्ट देख रही हूँ मैं, ए बी डी के विद रिस्पेक्ट, तो वाई एक्सिस क्या है, बी डी है, और ये क्या है, ए डी, बी डी डिवाइड बाई ए डी। अब देखो बच्चे, बी डी किसके इक्वल बन रहा है, यहीं से देख लो, v माइनस यू, ये जो बी डी है ये किसके इक्वल बन रहा है, ये बन रहा है v माइनस यू के इक्वल। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, v माइनस यू, और यहाँ पर जो ओ सी है दैट इज टाइम, तो ए डी भी क्या हुआ, टाइम, इट इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। और अभी एक चीज़ हम पीछे पढ़कर आए थे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है हमेशा क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी एक्सेलरेशन, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, दैट इज ए इज इक्वल टू व्हाट, नाउ इट इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, व्हाट आई सेड, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, और ये क्या बना, ये बना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। So बच्चे, it is a first equation of motion mathematically as well as graphically. होपफुली आपको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में आ जाते हैं जहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी दी होती है, फाइनल वेलोसिटी दी होती है, टाइम भी दिया होता है, और क्या फाइंड आउट करना होता है, एक्सेलरेशन। ऐसे न्यूमेरिकल्स में एक चीज़ याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन जो स्टार्ट कर रहा है वो इनिशियल स्टेट उसकी रेस्ट पोजीशन थी, जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वो क्या थी, एट रेस्ट थी, तो याद रखना u इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। u को हम तब क्या ले लेंगे, इक्वल टू ज़ीरो, तब सिर्फ यही बचेगा आपके पास, v इज़ इक्वल टू ए टी। ये कंडीशन, क्योंकि u तो क्या हो गया, ज़ीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर है, बिल्कुल अपनी जगह पर बैठा हुआ है, और उसके बाद वो मूवमेंट शुरू कर रहा है, तो बच्चे हमेशा u को क्या मानना है, ज़ीरो मानना है, देन v विल बिकम इक्वल टू ए टी। तो बस यही तो तीन चीज़ें रहेगी, एक्सेलरेशन निकालना था, फाइनल वेलोसिटी दी होगी, टाइम दिया होगा, a निकाल लेना है आपको। नाउ आई विल ड्राइव second equation of motion, that is s is equal to u t plus half a t square। यहाँ पर सारे सिंबल्स अभी भी सेम है, सबकी रिप्रेजेंटेशन। बच्चे s क्या है, s इज़ फॉर डिस्टेंस, ठीक है ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, डिस्टेंस को d या s किसी से भी लिख सकते हैं, पर इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस हमेशा s है। u इनिशियल वेलोसिटी, t इज़ टाइम, एंड दिस a इज़ एक्सेलरेशन, t इज़ टाइम। सो अब हम इसे करेंगे डिराइव, सबसे पहले मैथमेटिकली डिराइव करते हैं इसको, ठीक है बच्चे। अब देखो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी सीखा था हमने, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। प्रीवियस लेक्चर में देखा था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, और एवरेज वेलोसिटी का इसके लिए एक और इक्वेशन भी लिख सकते हैं, वो भी कल लेक्चर में देखी थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसको इक्वेशन हम 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन दे देते हैं 2, ठीक है, और 2 यहाँ लिखते हैं, इसको ज़रा इक्वेशन फॉर्म में कर दें, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो s अपॉन t, इसको मान लेते हैं 2। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप इसे कंबाइन करोगे तो बच्चे ये क्या बनेगा, ये बनेगा v प्लस यू बाई 2 इज इक्वल टू s बाय t। फर्दर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इसे हम नंबर दे देते हैं 3 और इसे हम नंबर दे देते हैं 4। नाउ पुट
इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 3। अगर आप इक्वेशन 4 को 3 में पुट कर देते हो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर मुझे v की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या है, ये है u प्लस ए टी प्लस यू बाई 2 इज इक्वल टू एस टी, ठीक है। अब फर्दर ये क्या बनेगा, 2u प्लस ए टी बाई 2 इज इक्वल टू एस बाई टी। और हम इसे क्या कर सकते हैं, अगर मैं t को इस तरफ ले जाऊं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा टी यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, और इसको भी अलग अलग कर देते हैं, डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू एस। फर्दर ये 2 यहाँ से कट गया तो आपके पास ये क्या बचा, आपके पास बना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन को ड्राइव किया मैथमेटिकली। क्या किया, एवरेज वेलोसिटी लिखा, 2 फॉर्म्स हैं, 2 इक्वेशन है एवरेज वेलोसिटी की, दोनों ही इक्वेशंस को लिखा, ठीक है, इन्हें इक्वलाइज किया, फिर यहाँ पर क्या पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट कर दिया, ठीक है बच्चे। तो सिंपल हमारे पास ये क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी को हम ग्राफिकली भी डिफाइन करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे, नॉट डिफाइन सॉरी डिराइव करेंगे ग्राफिकली। सेम फिगर जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने इसी को यूज़ किया था बच्चे। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक सिंबल दे देते हैं इसको। सपोज करो यहाँ पर तो था ही पहले ए था ना यहाँ पे, हाँ ए, ठीक है बच्चे। अब देखो ये क्या है, अगर मैं इसको देखूं, ये क्या, ये कौन सी शेप बना रहा है मैथमेटिकली की, इट इज़ अ मैथमेटिकली, इस शेप को क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। तो बच्चे यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बच्चे यहाँ पर इस ट्रेपेजियम में एक ये रेक्टेंगुलर शेप है और एक क्या आ रही है, ट्रायंगुलर शेप। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हियर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। रेक्टेंगल क्या बन रहा है यहाँ पर, ए डी सी ओ, क्या है, ए डी सी ओ, ये क्या है रेक्टेंगल, और ट्रायंगल क्या बन रहा है, ए बी डी, ठीक है बच्चे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमेशा देता है डिस्टेंस कवर्ड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड। तो मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह पे क्या लिख लिया, एस। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये रहा मेरे पास पूरा रेक्टेंगल क्या है, ए डी सी ओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये क्या है, इस रेक्टेंगल की ये लेंथ है, तो ये ब्रेथ है, लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, डी सी, लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, दैट मीन्स कि डी सी इंटू क्या करना पड़ेगा, मुझे ओ सी करना पड़ेगा, प्लस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ, ये भी क्या होगा, हाफ इंटू बी डी, और ये किसके इक्वल होगा, इंटू ए डी। इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं। डी सी इज इक्वल टू वाट, यहाँ पर ये क्या है, यू है, ओ सी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, प्लस हाफ। यहाँ पर जो बी डी है बच्चे ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू वी माइनस यू, और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गया, टी आ गया, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया यू टी प्लस हाफ। और v माइनस यू किसके इक्वल होता है, v माइनस यू किसके इक्वल होता है, हमेशा ए टी के, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v माइनस यू इज इक्वल टू व्हाट बच्चे, इट इज इक्वल टू ए टी इंटू टी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने मैथमेटिकली भी इस इक्वेशन को क्या कर दिया, सॉरी ग्राफिकली भी इस इक्वेशन को ड्राइव कर दिया, और मैथमेटिकली भी दोनों में रिजल्ट क्या निकला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और मैंने इस ग्राफ को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ किया था सेम वही सब कुछ, सेम ग्राफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यूज़ किया। अब सेम ग्राफ हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यूज़ करेंगे। तो अभी हम डिराइव करेंगे मैथमेटिकली और ग्राफिकली भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बाकी सब तो रहने देते हैं, ग्राफ को तो नहीं अभी हम इरेज करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे अभी ये वाला ग्राफ भी इसमें भी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे जो
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी, ए है एक्सेलरेशन, एस है डिस्टेंस। कुछ भी जो चीज़ को हम जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी को, सेम थ्रू आउट वही चल रहा है ना, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। तो होपफुली अभी तक आपको याद हो भी चुका होगा। अब इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अभी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी मैंने लिखा था एवरेज वेलोसिटी की दो इक्वेशंस बनती हैं। एक बनती है v प्लस यू बाई 2, ये हमारे पास फर्स्ट हो गई। एवरेज वेलोसिटी के लिए सेकंड इक्वेशन क्या बनती है? s बाई टी बनती है। इन दोनों को अगर मैं क्लब करूं तो क्या बनेगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे लिख सकते हैं v प्लस यू बाई 2 इज इक्वल टू एस बाय टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई? थर्ड इक्वेशन बन गई। इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या बनेगा? टी को यहाँ ले जाते हैं, v प्लस यू टी इज इक्वल टू 2s। ठीक है, अब फर्दर आ जाओ अपनी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। वो क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैं लिख सकती हूँ v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और टी को क्या लिख सकते हैं? टी को लिख सकते हैं v माइनस यू बाय ए। इसे मान लो इक्वेशन 4। ठीक है, नाउ पुट इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 3। सो 4 को किस में पुट करना है? 3 में। टी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, एक काम और करते हैं। 3 नाम हम इसको नहीं देते, इसको देते, ये बेटर है ना। वहाँ भी पुट कर सकते हैं पर मैंने यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया ना। सो पुट इक्वेशन 4 इंटू 3। तो यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करेंगे, क्या बनेगा? ये बनेगा v प्लस यू। टी की जगह पर क्या लिखना है मुझे? v माइनस यू बाय ए इज इक्वल टू 2s। अब ये क्या बना? v प्लस यू, v माइनस यू, a को वहाँ लिख देते हैं, क्या बन गया? ये 2as बन गया। मैथमेटिक्स में a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? मैथमेटिक्स में a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही सेम है इक्वेशन, a प्लस बी, ए माइनस बी। इसको मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 2as। तो ये हमने क्या निकाला? ये हमारी डेरिवेशन सॉल्व हो गई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसी सेम इक्वेशन को मुझे किससे निकालना है? ग्राफिकली ही इसको अभी भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अभी किया था ना, क्या है ट्रेपेजियम? यहाँ पे OABC, ये पूरा क्या बना रहा है? एक ट्रेपेजियम बना रहा है बच्चे। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, ट्रेपेजियम निकालने का एक और भी फॉर्मूला होता है, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ हाइट्स इंटू डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू s हाफ। अब देखो ये ट्रेपेजियम के बच्चे, ये दो क्या हैं? ये इसकी दो पैरेलल साइड है। मुझे सम ऑफ ये जो हाइट्स हैं, आप हाइट्स की जगह पे ना, अगर ऐसे नहीं आपको लिखना ना, आप ये भी लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये ज़्यादा बेटर है ना। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखो यहाँ पे AO और BC ये दोनों क्या हैं? इसकी पैरेलल साइड्स हैं, है ना। दैट इज AO प्लस BC क्या है? इसकी पैरेलल साइड्स हैं। और इसको मुझे किससे करना है? दोनों हाइट्स के जो दोनों पैरेलल लाइन्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? सपोज वो क्या है? OC। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो इसको लिखते हैं हाफ। OA के लिए आप क्या लिखोगे? या AO किसके इक्वल है? U के इक्वल है। ये BC पूरा किसके इक्वल है? V के इक्वल है। ठीक है, इंटू OC ये किसके इक्वल है बच्चे? T के इक्वल है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बना? ये बना आपके पास S इज इक्वल टू हाफ। अभी भी आप यहाँ पर क्या करोगे?
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप u प्लस वी इसको ऐसे रहने दो, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए t की जगह पे क्या लिख सकते हैं, u माइनस वी बाई ए, u माइनस वी डिवाइड बाई ए किया था ना यहाँ पे, t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, सेम ये कर दिया मैंने। तो ये क्या बना, ये बना s इज इक्वल टू 2a v प्लस यू v माइनस यू, और v प्लस यू वी माइनस यू, a प्लस बी ए माइनस बी जैसी इक्वेशन बन गई। तो ये क्या बना, ये आपके पास बना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2a को यहाँ लिख दो, क्या बना 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट से स्टार्ट हो गए, ग्राफ को हमेशा यही ध्यान में रखना है एक ग्राफ को, तो तीनों इक्वेशंस 1 बाय 1 बहुत ईजिली क्या हो जाएंगी बच्चे, सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखा, मैथमेटिकली उनको ड्राइव करना सीखा, आपने स्लोप निकालना सीखा कि अगर यूनिफॉर्म ग्राफ है हमारे पास, तो अगर हमने उससे स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म ग्राफ है उससे स्लोप कैसे निकाला जा सकता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो डिस्टेंस भी निकालना सीखा, ठीक है। ये हमने सीखा सब कुछ बच्चे। अब इसके साथ ही लास्ट मोशन है आपके सिलेबस में, दैट इज़ अ सर्कुलर मोशन, इट इज़ अ सर्कुलर मोशन। अब देखो बच्चे, सर्कुलर मोशन क्या है, सपोज करो एक एथलीट है, ठीक है, एक एथलीट है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में ही इज़ रेसिंग ऑन अ ट्रैक। तो बच्चे जब भी सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन में क्या है, सर्कुलर फॉर्म में आपको पता ना, सर्कुलर मोशन हैज़ मैनी डायरेक्शंस, एट एवरी पॉइंट एथलीट को अपनी डायरेक्शन मूव करते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्कुलर पाथ हैज़ इनडेफिनेट डायरेक्शंस, हर कॉर्नर पे तो बच्चे उसकी डायरेक्शन है। तो इस केस में जो मोशन है, एक्सेलरेशन है ना इसकी, इट्स ऑलवेज अ नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे जो मोशन है, ये मोशन क्या बन जाता है बच्चे, इट ऑलवेज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ इट्स अ सर्कुलर मोशन, याद रखना मोशन इज ऑलवेज व्हाट, मोशन इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एथलीट ने सपोज करो यहाँ से अपना ट्रैक करना शुरू किया और वापस किस पॉइंट पे आ गया, ए पॉइंट पे। तो अगर फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, समझाया था ना, ज़ीरो। तो यहाँ पर भी अगर ए पॉइंट से वापस एंड, फाइनल भी ए पॉइंट है, एंड भी ए पॉइंट है, तो बच्चे हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या मानी जाएगी, ज़ीरो मानी जाएगी। तो सर्कुलर मोशंस में जनरली डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, अगर फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स क्या रखें, सेम रखें। और अगर इस केस में हम निकालना चाहते हैं वेलोसिटीज़, वेलोसिटी इन अ सर्कुलर मोशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या सिखाया था, डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट्स अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें क्या लेना है, हमें लेना है सर्कम्फ्रेंस अपॉन टाइम। जो सर्कम्फ्रेंस है ना सर्कल का, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सर्कम्फ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr/t। सो हियर वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2πr/t फॉर्मूला लगाकर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सर्कुलर मोशन में जनरली ये पूछते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, या इसके बेसिस पे ऐसा एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर मोशन। और आपको जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए सिर्फ आपने कुछ फार्मूलास ही याद रखने हैं, ठीक है। एक तो आपके पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन तो इसमें है ही है, दैट इज़ फर्स्ट मोशन इज़ क्या बनाया था हमने, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है हमारे पास, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या है, दैट इज़ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as। तो इन तीनों के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो तीनों इक्वेशंस को अच्छे से याद में रखना। इसके अलावा हमने देखा था स्पीड और वेलोसिटी कुछ भी निकालना हो, इट इज़ ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक्सेलरेशन के लिए तो सेम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही बन रहा है, v माइनस यू बाई टी। तो यही कुछ आपके पास इक्वेशंस है, इनको अगर याद रखोगे तो न्यूमेरिकल्स हमेशा अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। सो होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ